झारखंड में इस बार सरकार की ओर से धान खरीद का कार्य 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया है कि सूखा पीड़ित किसानों के धान के खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 10 रुपये बोनस तौर पर देगी। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था साल 2022-2023 के लिए किया है। हेमंत सरकार ने कैबिनेट मीटिंग यह फैसला लिया है कि इस फैसले से राज्य के हजारों किसानों को फायदा मिलने जा रहा है। झारखंड के कैबिनेट सचिव ने मुताबिक राज्य सरकार ने चालू सीजन 8 लाख मीट्रिक टन धान किसानों के खरीदने के लक्ष्य तय किया है। अधिकारी ने कहा कि एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान बेच सकता है। झारखंड सरकार ने एक बेहतर पहल की है कि झारखंड के सरकारी स्कूल में बच्चों के सप्ताह में 2 दिन के बदले अब 5 दिन अंडे फल दिए जाएंगे। राज्य की पहल केंद्र ने दी सहमति के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बच्चों के लिए योजना लेकर आए हैं। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 5 दिनों तक पढ़ाई करने वाले बच्चों के अंडा फल दिया जाएगा, जिसमें बच्चों के बढ़ रही कुपोषण की मात्रा को कम किया जा सके। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पूर्व में सरकारी स्कूल में सोमवार शुक्रवार के बच्चों को अंडे दिए जाते थे। जो बच्चों अंडे नहीं खाते थे उन्हें फल दिए जाते थे। अब सप्ताह में 5 दिन सभी सरकारी स्कूल के बच्चों के अंडे दिए जाएं। जो बच्चे अंडे नहीं खाते उनके बदले में उनके फल दिए जाएं। बच्चों को शिक्षा स्तर पर बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इस योजना में चर्चा में आने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि खाने पीने की योजनाओं में बेहतर किया है। इसके साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता क्यों झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के काशी साहू कॉलेज परिसर में रविवार को लगाए गए निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर 20,000 से अधिक लोग पहुंचे। इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन ने मिलकर किया था। शिविर को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सरायकेला में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि इसका उद्देश्य गरीब लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है, एक स्वस्थ और मजबूत भारत के निर्माण का दिशा में आगे बढ़ाना है। मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में देश स्वास्थ्य क्षेत्र के अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्हें स्वस्थ समाज का निर्माण के लिए सांसदों के अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने बैनर तले 5 दिसंबर सोमवार को भारी संख्या में लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। धरना के पहले विनोद बिहारी महतो ने फोटो ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने नेता राजू महतो ने कहा कि 22 साल ने न तो झारखंड के आंदोलनकारियों के पहचान मिली, न सम्मान मिला, किसी भी तरह के कोई लाभ नहीं मिला। झारखंड सरकार के काम करने की रफ्तार काफ़ी धीमी है। सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान और पहचान दिलाने में असमर्थ। शहीद हुए आंदोलनकारियों के बारे में कोई शोर नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 12 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 13वीं किस्त 1 महीने के अंदर भेजी जा सकती है, यानी कि नए साल पर किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि KYC भूखलों सत्यापन नहीं कराने के किसानों के PM किसान योजना के किस्त में वंचित रखा जाएगा। 13वीं किस्त पाने के लिए जल्द से जल्द KYC की प्रक्रिया PM किसान योजना के वेबसाइट पर जाकर पूरी कर लें। ऐसा नहीं करने वाले किसानों के खाते में इस योजना की राशि नहीं भेजी जा सकेगी। अगर आप PM किसान योजना के लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। रांची में जल्द ही विश्व स्तरीय आउटर रिंग रोड का निर्माण शुरू होगा। 6 लेन में बनने वाले आउटर रिंग रोड की लंबाई करीब 200 किलोमीटर होगी। पथ निर्माण विभाग इसका अलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है। इसमें फ्लाईओवर और ब्रिज का भी निर्माण होगा। भारी वाहनों खड़े होने के लिए सर्विस लेन भी होगा। आउटर रिंग रोड से 5 नेशनल हाईवे को जोड़ने की योजना है। आउटर रिंग रोड निर्माण के केंद्र पहले ही सहमति दे चुकी है। NH 57 मंडल उक्रीद से रिंग रोड बनाना शुरू होगा। फिर भी इटकी कालामाटी नामकुन अनगोड़ा होते हुए NH 33 के और माझी में टोल गेट के पास गुजरेगा। 10 दिसंबर को जमशेदपुर और 11 को रांची में होगी विश्व कप 2023 को ट्रॉफी। 10 और 11 दिसंबर को झारखंड में रहेगी। 10 दिसंबर के ट्रॉफी लोहनगरी जमशेदपुर में लाई जाएगी, जबकि 11 दिसंबर को झारखंड के राजधानी रांची में लाई जाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरुष हॉकी विश्व कप के ट्रॉफी के अनावरण किया गया है। इसके साथ ही इस ट्रॉफी के पूरे देश में घुमाने की शुरुआत भी हो गई है।
हॉकी के ट्रॉफी के लॉन्चिंग अवसर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के खेल मंत्री, उड़ीसा सरकार के खेल सचिव विनील सर, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलेनाथ सिंह, हॉकी इंडिया के कार्यकारी निर्देशक RK श्रीवास्तव उपस्थित थे। साहिबगंज जिला में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रांची के रिम्स अस्पताल में CIP शिफ्ट कर दिया गया। पंकज मिश्रा को सोमवार 5 दिसंबर 2022 को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच CIP शिफ्ट कर दिया गया। पंकज मिश्रा के CIP के OPD में इलाज शुरू हो गया है। रिम्स में 12:30 पर उसे इलाज के लिए CIP ले जाया गया। मेडिकल बोर्ड ने पंकज मिश्रा को CIP शिफ्ट करने की सलाह दी थी, हालांकि पंकज मिश्रा ने CIP जाने से इनकार कर दिया था। मेडिकल बोर्ड की टीम पिछले सप्ताह पंकज मिश्रा को CIP स्थित नशा मुक्ति केंद्र शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन विधायक प्रतिनिधि वहां जाने से मना कर दिया। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी के रूपन पंचायत अंतर्गत फूल पहाड़ी गांव के पति पत्नी के बेरहमी से हत्या का मामले सामने आया है। सुकुल मरांडी 58 वर्ष, उसकी पत्नी दखन मरांडी 55 वर्ष का शव उसके घर के बरामद के उसके पुत्र सुखलाल मरांडी ने देखा। इसके बाद घटना की जानकारी ग्रामीणों के दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले के जानकारी के लिए पूछताछ के लिए पुलिस ने अमीन मरांडी, उसकी पत्नी मंगोली मरांडी, उसके छोटे पुत्र अनिल मरांडी के गुड्डू को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। गुरु शिष्य के रिश्ते के शर्मसार करने का एक मामला सामने सोमवार के 5 दिसंबर को बोकारो सेक्टर 4 में सामने आया है, जहां एक संगीत शिक्षक के ऊपर 11वीं के छात्र के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है। मामला बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मिथिला स्कूल का संगीत शिक्षक धीरज तिवारी पर पीड़िता 11वीं के छात्र के अभिभावक अन्य अभिभावक को छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए स्कूल का प्रिंसिपल अशोक पाठक से शिकायत की है। अभिभावक ने बताया कि उनके बच्चियों के साथ स्कूल में संगीत शिक्षक किसी न किसी बहाने के गलत नियम से छूकर अश्लील हरकत करते थे। बच्चों ने जब अपने घर में बताया तो बच्ची को माता पिता के साथ अन्य अभिभावक ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। प्रिंसिपल के त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की मांग की गई। प्रिंसिपल और अभिभावक के बीच लंबी वार्ता हुई, जिसके बाद प्रिंसिपल ने आरोपियों संगीत शिक्षक को निलंबित कर दिया। इस दौरान कई अभिभावक ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ पहले भी अन्य कई बच्चियों के साथ तरह के हरकत आरोप लगे थे। 11वीं के छात्र के साथ इस तरह हरकत सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ। प्रिंसिपल अशोक पाठक ने बताया कि ऐसी हरकत कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी।